बस ये एक फीलिंग होती है, जब तक अकाउंट बैलेंस स्ट्रांग नहीं तब तक मैं भी सिक्योर नहीं। जब राहु सेकंड हाउस में होता है तो उसका फोकस सिर्फ पैसा नहीं होता। सेकंड हाउस वेल्थ का भाव ज़रूर है, लेकिन ये फैमिली रूट्स, स्पीच, सेल्फ वर्थ और सिक्योरिटी का घर भी है। ये बताता है कि इंसान अपनी वैल्यू कैसे मेज़र करता है। और राहु यहाँ एक सबटल साइकोलॉजिकल ट्रैप क्रिएट करता है। इंसान अपनी वैल्यू को पैसों से और स्टेटस से जोड़ देता है, तो उसे लगता है कि जब तक अकाउंट बैलेंस स्ट्रांग नहीं होगा मैं भी सिक्योर नहीं हो पाऊंगा। बचपन में ही ऐसे लोग घर में या तो फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी होती है, या तो पैसों को लेकर कांस्टेंट डिस्कशन, या तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, या उसकी कमी का डर सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। राहु यहाँ पे एक साइलेंट हंगर देता है, मुझे फाइनेंशियली पावरफुल बनना है। ये सिंपल एम्बिशन नहीं है, ये सर्वाइवल लेवल क्रेविंग होती है। राहु महादशा शुरू होते ही इंसान का फोकस धीरे धीरे धन और सिक्योरिटी इन दोनों पे शिफ्ट होने लगता है। यहाँ पे हम वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं जहाँ पे फास्ट मनी हो। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, क्विक बिजनेस स्कीम्स, फॉरेन इनकम सोर्स, अनयूजुअल पैटर्न्स, ये सब राहु नॉर्मल सैलरी ग्रोथ से सेटिस्फाई नहीं होता। उसे जंप चाहिए, उसे शॉर्टकट चाहिए। लेकिन यहाँ एक हिडन लेयर है। राहु महादशा में पैसा आता भी है और चला भी जाता है। स्टेबिलिटी कम होती है, कभी अचानक गेन, कभी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। और यदि यहाँ पे राहु मंगल एक साथ बैठे हैं तो इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने की वजह से उसका पैसा फंस जाता है। यहाँ राहु से वो पैसा बना तो लेता है, लेकिन उसके पास नहीं पहुँच पाता। इंसान को लगता है कि मैं कंट्रोल में हूँ, पर फाइनेंसेस रोलर कोस्टर बन जाते हैं। ये पीरियड इंसान को ग्रीड और फेयर के बीच झुला देता है, कभी एक्सट्रीम सेविंग, कभी एक्सट्रीम स्पेंडिंग। स्पीच भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होती है। सेकंड हाउस वाणी का घर है। राहु महादशा में इंसान की ज़ुबान शार्प हो सकती है। वो सच बोलता है, पर तरीका हार्श होता है। कभी कभी एक हैबिट डेवलप होती है, जैसे आप 3-4 बातें बोल रहे हैं तो आप देखेंगे उसमें 2 बातें आप अपनी मर्ज़ी से ही बना के बोल दिए, या तो आपने नहीं बोलनी थी, वो ज़ुबान स्लिप होके निकल जाएंगी। कुछ ना कुछ होगा लेकिन ऐसा। तो कहानी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोलना, अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना, ये सब चल राहु पैटर्न होता है। इससे फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। लोग बोलते हैं तुम्हारी बात चुभती है, बट इंसान को लगता है कि मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूँ। फैमिली डायनामिक्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, पुराने सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, प्रॉपर्टी या पैसों को लेकर आर्ग्यूमेंट हो सकता है। राहु महादशा में इंसान को लगता है कि फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, या मुझे ही अकेला फाइट करना पड़ेगा। इससे इमोशनल डिस्टेंस बढ़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सेल्फ वर्थ का इशू यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड हाउस में राहु इंसान को अंदर से इनसिक्योर बनाता है। वो अपनी वैल्यू को बैंक बैलेंस से मेज़र करता है। अगर पैसा है तो कॉन्फिडेंट है, अगर लॉस हो गया तो सेल्फ डाउट। ये डेंजरस लूप है। इंसान अपनी असली टैलेंट भूल कर सिर्फ अर्निंग मशीन बन सकता है। अब आते हैं राहु अंतर्दशा पर। यह पीरियड महादशा के अंदर एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा होता है। जो पैटर्न चल रहा था वो एक्सट्रीम हो जाता है। अगर ग्रीड कंट्रोल में नहीं थी तो यहाँ रिस्की गैम्बल हो सकता है। अगर इनसिक्योरिटी थी तो यहाँ फाइनेंशियल पैनिक अटैक हो सकता है। सडन लॉस का डर या एक्चुअल लॉस भी हो सकता है। इस अंतर्दशा में टैक्स इशू, लीगल फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस या किसी डील में बेट्रियल देखने को मिल सकता है। इंसान को लगता है कि सब ठीक है, और अचानक एक ट्विस्ट आ जाता है। राहु यहाँ लेसन देता है। पैसा आपकी आइडेंटिटी नहीं है, पर यह लेसन शॉक के थ्रू आता है। स्पीच का कार्मिक रिजल्ट भी यहीं पे मिलता है। अगर महादशा में आप अपने हार्श वर्ड्स यूज़ किए तो लोगों को हर्ट किया, तो अंतर्दशा में वही लोग आपको मिरर दिखा सकते हैं। रेपुटेशन को चोट लग सकती है। एक छोटी सी स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी बन सकती है। हेल्थ लेवल पर ईटिंग डिसऑर्डर पैटर्न डेवलप हो सकता है। स्ट्रेस ईटिंग, जंक क्रेविंग या बिल्कुल एपेटाइट लॉस। सेकंड हाउस पर फेस और थ्रोट से भी जुड़ा होता है, तो थ्रोट इन्फेक्शन, थायराइड इम्बैलेंस या माउथ रिलेटेड इशू होना, स्पेशली जब स्ट्रेस हाई हो। लेकिन हर चार्ट में राहु का एक हायर वर्जन भी होता है। अगर इंसान कॉन्शियस हो जाए तो राहु महादशा यहाँ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी दे देती है, मार्केट अंडरस्टैंडिंग दे देती है, नेगोशिएशन स्किल दे देती है, बोल्ड फाइनेंशियल मूव्स करवाती है। ये सब डेवलप होते हैं, इंसान अपने फैमिली बैकग्राउंड से ऊपर उठ सकता है। वो फाइनेंशियली छोड़ सकते हैं, चेन तोड़ सकते हैं, अगर वो अपने बर्थ प्लेस से थोड़ा सा दूर हो जाएं। राहु अंतर्दशा का कार्मिक लेसन की अगर हम बात करें तो पैसा कमाओ, बट पैसा तुम्हें कंट्रोल ना कर सके। अगर इंसान फेयर और ग्रीड के पीछे बीच बैलेंस बनाना सीख ले तो राहु उसको फाइनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। अगर नहीं सीखा तो रोलर कोस्टर चलता रहेगा, पिसते रहोगे, आएगा जाएगा। सेकंड हाउस में राहु का सच ये है कि ये आपकी सिक्योरिटी को टेस्ट करता है। तुम सिक्योर तब तक नहीं होते हो जब तक आपको ये नहीं लगता कि पैसा ही सब कुछ है। जब आपको ये समझ आता है कि सेल्फ वर्थ बैंक बैलेंस से ऊपर है, तब राहु काम हो जाता है। राहु महादशा और राहु अंतर्दशा
यहाँ इंसान को ये सिखाती है कि तुम्हारी ज़ुबान, तुम्हारा पैसा और तुम्हारी वैल्यूज़, इन तीनों का अलाइनमेंट ही तुम्हारी रियल पावर है। अगर ये तीन डिस्टॉर्ट हो गए तो भागम भाग चलती रहेगी, अगर अलाइन हो गए तो स्टेबिलिटी आएगी। तो अगर किसी को भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन रिलेट हुई हो तो कमेंट ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।